इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का राज्य स्तरीय आयोजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। समारोह में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति भी देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक परंपराओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। फिलहाल पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला और लोगों की भारी भीड़ भी मौजूद रही। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर निर्माण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान की ये पुनर्स्थापना है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। यह वही भावना थी जिसने राष्ट्र को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, हम सब जानते हैं 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। आज जब उनके 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब यह क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। साथ ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का भी 1000 साल पूरे हो रहे हैं, क्योंकि इस पर पहला आक्रमण 1026 ईस्वी में हुआ था। साथियों, जब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की धैर्य गाथा एवं अटूट आस्था का आयोजन कर रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि यह केवल अतीत का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है। साथियों, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका भविष्य भी कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वाभिमान पर्व सांस्कृतिक जागरण का ये अभियान है। साथियों, हमें अपने बच्चों को आज ये बताने की आवश्यकता है कि भारत केवल भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है और एक आध्यात्मिक चेतना है। साथियों, हरियाणा सरकार भी अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए साथियों निरंतर गति से कार्य कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर के गांव बाल छप्पर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हुई है, जो खेती बाड़ी का काम करता था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार सतनाम सिंह रोज की तरह सुबह टहलने के लिए खेतों की ओर निकला था, तभी पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोली लगते ही वो मौके पर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आज सुबह लगभग 5:45 बजे SHO छप्पर को गांव के एक आदमी द्वारा सूचना दी गई थी, गांव बाल छप्पर के, कि गांव का एक व्यक्ति सतनाम के ऊपर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग करी है। इसके बाद हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और सतनाम की बॉडी को हॉस्पिटल में मूव करा गया था, जो उसमें उसकी मृत्यु हो गई है और इसके संबंध में आगे की कार्रवाई करी जा रही है। देखिए, ये अभी यहाँ फ़िलहाल अकेले रह रहे थे, इनकी वाइफ बाहर रहती हैं और इनका बच्चा भी बाहर है। ये आज सुबह करीब 6 बजे का टेलीफोन आया था कि गांव बाल छप्पर में सतनाम सिंह है, जो जन्म से ही गूंगा है बिल्कुल,
उसकी किसी ने अननोन पर्सन ने गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है जब वो सुबह सैर के लिए निकला था। तो हम मौके पे आए, हमने देखा कि वो सुबह उसका घर पास ही है, वो सैर के लिए निकला था। तभी एक मोटरसाइकिल पे एक युवक आया, स्प्लेंडर बाइक थी जो भी थी, तो उसने उस पर 2 राउंड फायर किए और उसमें उसकी हत्या हो गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में उस समय चुनावी गतिविधियां चल रही थी और चुनाव यात्रा पार्टी की प्राथमिकता थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और वो जहां भी जाएंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके साथ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये यात्रा किसी व्यक्तिगत निर्णय पर नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और प्रभारी द्वारा तय किया गया है। फिलहाल इस बयान के बाद हरियाणा की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हमारे इलाकों में चुनाव चल रहा था और यात्रा में तो शामिल होना नहीं था। यात्रा से जरूरी चुनाव। जहां तक सवाल राहुल गांधी जी का है, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। वो जहां आए तो हाँ हमें जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो यात्रा थी, पहले तो पार्टी का तो ये फैसला था, प्रदेश कांग्रेस पार्टी का और हमारे प्रभारी साहब का, ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। अब तो है कि नहीं है, थी तो जो जाना चाहे जाए और जो नहीं जाना चाहे ना जाए। ना तो किसी पर प्रतिबंध था और ना ही जरूरी था, तो मर्जी थी, कोई चला गया कोई नहीं चला गया, इसमें क्या गलत बात है। अब राहुल जी तो, मैं कहता हूँ राहुल जी बहुत बड़े हृदय के नेता हैं। उन्होंने तो और भी कह दिया कि और भी करो यात्रा भाई, अच्छा है, हम सबके साथ रहेंगे, जो करेंगे अच्छी बात। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा से डिप्टी स्पीकर कृष्णा मिधाना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सोने, चांदी और ईंधन की खपत को कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील राष्ट्रीय हित में है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। डिप्टी स्पीकर का कहना है कि इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। भाई मेरे, ये लोग परेशान आत्माएं हैं, इनका कोई हल नहीं है। बहाना ढूंढते हैं कुछ ना कुछ कहने का। कभी एसआईआर का विषय ले रहे हैं, कभी मशीनों को लेके बातचीत करते हैं। साहब, आपको राज करना है तो दिलों पे राज कीजिए। अपने आप मशीनें भरी जाती है, अपने आप सब कुछ। लोगों के दिलों पे जब आप राज करेंगे तो आपकी सरकारें ऐसे नहीं कोई बात बनती। आज देश के प्रधानमंत्री लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद आज पश्चिम बंगाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि लगातार 35 वर्ष कम्युनिस्टों का और 15 साल इसके बहन क्रूर शासक का जो शासन रहा है, इससे तंग आकर लोगों ने वोट देने का काम किया। और साथ ही शपथ लेने के बाद ही तुरंत कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और आज चारों तरफ खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जो सरकारी जो वो सब भी बड़े प्रसन्न हैं कि एक आतंकवादी से, एक क्रूर शासक से पैंडा छूटा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद अब सभी उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो गई। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 में स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से पूरे परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बल लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार ईवीएम मशीनें 13 मई तक इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएंगी। फिलहाल अब सभी की निगाहें अब मतगणना और परिणाम पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल रुकती हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।